हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे एफएफसी जीडी 2025 की वैकेंसीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली एफएफसी ने जो है एफएफसी जीडी भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। तो डिटेल्ड में जानने वाले हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, इसमें एज लिमिट कितनी रहने वाली है, कब से एज काउंट की जाएगी, जनरल या ओबीसी के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ये आज 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, ये रहने वाली है 14 अक्टूबर 2024 तक रात के 11 बजे तक जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलिंग कर सकते हैं एफएफसी जीडी का। तो 5 सितंबर 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 तक जो है इसकी डेट रहने वाली है। अगला पॉइंट है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट्स। तो आपको फीस पेमेंट के लिए जो डेट दिया गया है वो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024 के रात 11 बजे तक। ओके, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफ करेक्शन चार्ज। तो जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए जो डेट निर्धारित की गई है वो 5 नवंबर 2024 से 7/11/2024 रात 11 बजे तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। और इसका टेंटेटिव जो शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, ये है जनवरी फरवरी 2025। तो ये था जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी लास्ट डेट और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले जो टोटल वैकेंसीज हैं ये हैं 39,481 टोटल वैकेंसीज है। बात करें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसीज जो है, एससी की है 2018 वैकेंसी और एसटी की है 1489 मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ओबीसी की है 2906 पोस्ट, ईडब्ल्यूएफ के लिए है 1330 पोस्ट और अनरिजर्व्ड मतलब जनरल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 5563। टोटल जो मेल कैटेगरी में बीएसएफ की पोस्ट है वो 3306 है और फीमेल कैटेगरी में बीएसएफ की पोस्ट है टोटल जो है, मैं यहाँ आप अपना कैटेगरी से देख लीजिएगा, 2348 पोस्ट है ना। और टोटल जो बीएसएफ की पोस्ट है बात करें मेल और फीमेल की, ये है 15,654 पोस्ट। वही बात करें सीआईएसएफ की जो पोस्ट है मेल की 6,430 पोस्ट और फीमेल के लिए है 7,145 पोस्ट। नहीं, टोटल जो है 7,145 पोस्ट और फीमेल के लिए है 715 पोस्ट। ठीक है ना। सीआरपीएफ के लिए है मेल कैटेगरी में ये है एफसी के लिए 1681, एफटी के लिए है 1213, 2510 ओबीसी के लिए है सीआरपीएफ की और 1130 जो है ईडब्ल्यूएफ के लिए और अनरिजर्व्ड के लिए जो है 4565 पोस्ट। और टोटल जो है मेल कैटेगरी में सीआरपीएफ के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 11,299 है और फीमेल के लिए है 242। टोटल जो पोस्ट हैं 11,541 पोस्ट हैं सीआरपीएफ के लिए। वहीं एफएफबी की बात करें तो मेल के लिए 819 पोस्ट और फीमेल के लिए 0 है। टोटल 819 है एफएफबी में। आईटीबीपी की बात करें तो 2564 पोस्ट हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर। मेल कैटेगरी में 453 पोस्ट जो हैं फीमेल के लिए हैं आईटीबीपी में। टोटल 3017 पोस्ट हैं। ओके, और असम राइफल्स की बात करें तो 1148 पोस्ट हैं मेल कैटेगरी के लिए और 100 पोस्ट हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। टोटल 1248 पोस्ट हैं असम राइफल के लिए। एफएफएफ की बात करें तो 35 पोस्ट है मेल कैटेगरी के लिए, 35 और 0 पोस्ट है फीमेल में, तो टोटल 35 पोस्ट हैं। ठीक है ना। एफएफ एनफीबी के लिए जो टोटल पोस्ट है मेल कैटेगरी में वो 11 है
और 6 जो है ये हैं किसके लिए, तो आपको 6 5 11 है ना, तो 11 जो पोस्ट हैं वो फीमेल कैटेगरी में है एनफीबी में, टोटल 22 पोस्ट है एनफीबी के लिए। तो ये टोटल जो हो जाता है 39,481 पोस्ट हैं एफएफई जीडी मेल और फीमेल और सभी जो है ये वैकेंसीज को मिलाकर, ठीक है ना। तो ये टोटल वैकेंसीज कितनी आई है, 39,481। अगला बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो देखो एज लिमिट जो है ये है अकॉर्डिंगली द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 18 to 23 ईयर एज ऑन 1/1/2025 है ना, मतलब 1 जनवरी 2025 को आपकी जो एज रहनी चाहिए वो 18 से 23 के बीच में रहनी चाहिए, है ना। मतलब जो भी जनरल कैंडिडेट है उसकी जो एज रहनी चाहिए वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो है आपकी एज लिमिट रखी गई है। और एज कब से काउंट की जाएगी, आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। बात करें कि जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, तो एज क्राइटेरिया जिन भी स्टूडेंट का जो वर्ण है वो नॉट बिफोर 2 जनवरी 2002 के पहले जो है उनका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। इनके बीच में यदि उनका जो है वर्ण हुआ है कैंडिडेट का तो वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें एडिशनल जो रिलैक्सेशन दिया गया है एफसी और एफटी को जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो जो इनका एज हो जाएगा ये हो जाएगा 18 से 27 हो जाएगा एफसी और एफटी कैटेगरी के कैंडिडेट का जो है एज। और ओबीसी को जो रिलैक्सेशन दिया गया है एज में वो 3 साल का दिया गया है, तो 18 से 26 वर्ष एज लिमिट हो जाएगी किसकी, ओबीसी कैटेगरी की। और जनरल की क्या हो जाएगी 18 से 23, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो याद रखेंगे, उनकी एज जो लिमिट है वो 18 से 23 वर्ष के बीच है। और ओबीसी के 18 से 26 होनी चाहिए और 18 से 27 एफसी या एफटी कैटेगरी के कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस की। इसका सिलेबस जो है 4 पार्ट में होता है। 4 पार्ट में मीन्स पहला जो पार्ट होता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है। ये जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है 20 क्वेश्चन और टोटल आपको जो समय दिए जाते हैं वो 50 मिनट। तो टोटल बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं तो 80 रहते हैं और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहते हैं, तो 160 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहता है। तो 40 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। और पार्ट बी में जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं 20, ठीक है ना। और पार्ट सी के अंतर्गत आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि 40 मार्क्स के रहते हैं 20 क्वेश्चन। और पार्ट डी में आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इनमें से जो है एक आपको चूज करना होता है। तो ये भी 40 मार्क्स के रहते हैं 20 क्वेश्चन। तो टोटल आपके क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो 80 और नंबर ऑफ जो मार्क्स रहते हैं वो 160 और टाइम जो ड्यूरेशन रहता है वो 60 मिनट रहता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं डिटेल्ड सिलेबस क्या है इसका। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो पहली चीज़ जो है आपको याद रखना है करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में से आपको जो भी मेजर स्पोर्ट्स हुए हैं और जो भी मेजर इशू हुए हैं उनसे रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है ना। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रिवर्स हो गया और डैम्स इन इंडिया हो गए, है ना। और आपके क्या हो गए, डैम्स इन इंडिया हो गए और वाटरफॉल्स हो गए, है ना, माउंटेन्स हो गए। ये सारे टॉपिक्स से जो है जियोग्राफी कैटेगरी में एफएफई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो है ये है भारतीय राजनीति और शासन, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से जो है
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो पहला जो हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल अमेंडमेंट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए है ना। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। अगला है आर्थिक द्रव्य, मतलब इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं ना आपके, जैसे जीएसटी रिलेटेड हो गया है ना, और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स कैटेगरी से, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन हो गए, विटामिन वाले जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है, और फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है, सिंपल न्यूटन लॉ वगैरह, तो ये सारे क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं एफएफसी जीडी में। और पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशूज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो जो भी करंट अफेयर्स के इन्वायरमेंटल इशूज वाले आर्टिकल आते हैं उनको आप पढ़ लेंगे तो कंप्लीटली जो है ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है स्पोर्ट्स, मेजर रोल अदा करता है स्पोर्ट्स में जो है आपको क्या पढ़ना है, जो भी करंट अफेयर्स में अभी मेजर स्पोर्ट्स हुए हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप हो गया, और ओलंपिक्स हो गए, पैरालंपिक्स हो गए, एशियन गेम जो भी रिसेंटली हुए थे, है ना, तो इनसे रिलेटेड ये आपको पढ़ लेना। और जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया के, जिन्होंने जो है गोल्ड, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये किस खेल से संबंधित है, ये जरूर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेट्स से क्वेश्चन आता ही है, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है ना। और इनकी थीम भी आपको अच्छे से जो है लर्न कर लेना है। अगला जो है पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड्स में जैसे हो गया आपके स्पोर्ट्स अवार्ड हो गए, मेजर ध्यानचंद्र, है ना, और आपके अर्जुन अवार्ड्स हो गए, है ना, और जो भी स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं, जैसे आपका पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, है ना, और जो भी अशोक चक्र वगैरह हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी रिसेंटली जो है चर्चा में रहे हैं बुक्स, या कि कोई भी हिस्ट्री की, ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स, कोई भी फेमस बुक्स थी और फेमस राइटर्स जो थे, इनको आपको लर्न करके जाना है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर, जो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का जो मेन टॉपिक है, ये है कला और संस्कृति से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, और प्रत्येक राज्य का कौन सा नृत्य है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है पढ़ के जाना है ना। और कलाकार वगैरह भी, ये भी आपको पढ़ लेना है ना। तो ये था जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पूछे जाने वाले टॉपिक एफएफसी जीडी में सिलेबस है। अगला है रीजनिंग की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है, समान बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। मार्क्स कितने रहते हैं, 40 मार्क्स, ठीक है ना। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समानताएं और भिन्नताएं, एनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, जैसे दो आकृति दे दी कि मतलब ये दोनों जो जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से ये वाली अगली फिगर जो है, अगला नंबर जो है कौन सा आएगा, एनोलॉजी वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल विजुअलाइजेशन में जो है 2D एंड 3D वाले जो क्यूब एंड क्यूबाइड होते हैं, 2D एंड 3D में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। अगला है स्थानिक अभिविन्यास, स्पेशियल ओरिएंटेशन, जो भी फिगर वाली सीरीज होती है ना, फिगर वाली सीरीज जो होती है कि मतलब ये फिगर फिर ये फिगर फिर अगला कौन सा फिगर आएगा, तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपके आते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन में, तो ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है ना। अगला है विजुअल मेमोरी में कौन कौन से टाइप के टॉपिक आते हैं, तो पहला वेन डायग्राम आ जाएगा, सेटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, डायरेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्यूब एंड डाइस आ जाएगा, और फिगर मतलब कि कोई भी फिगर में आकृति निहित होती है, मतलब कि तो वो आकृति आपको ऑप्शन में दी जाती है कि इस फिगर में कौन सी आकृति निहित है, इससे रिलेटेड आपको जो है ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक विजुअल मेमोरी के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक ना। अगला है भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेशन में आपको ट्रेंगल दे दिया जाएगा, ट्रेंगल में फिगर दे दी जाएंगे कि नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हैं ना, और ट्रेंगल के अंदर जो है कोई आकृति जो है दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। अगला है
पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन में कोई आपको जो है डाटा एकत्रित करके दे दिया जाएगा और उसका कंक्लूजन दिया जाएगा, तो आपको उसमें से जो है आंसर टिक करना होता है। तो कोई डाटा एकत्रित करके दे दिया जाएगा, कंक्लूजन आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ता है उस डाटा से रिलेटेड, ये ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। अगला है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। जैसे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना, ब्लड रिलेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में आ जाता है, संबंध अवधारणाएं वाले टॉपिक में आ जाता है। गणितीय तर्क शक्ति और चित्रात्मक वर्गीकरण, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, जो भी अर्थमेटिकल जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, ये सारे जो है अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जैसे नंबर फ्रीज हो गया है ना, और गणितीय जो है अर्थमेटिक नंबर फ्रीज, ये आपको करके जाना है। अगला नॉन वर्बल फ्रीज भी आ जाती है, नॉन वर्बल रीजनिंग कहें तो पूरा इंक्लूड हो जाता है, जिसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग वगैरह आ जाता है। और किसी भी एग्जाम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है रीजनिंग का, ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन। बात कर लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है फिगर फ्रीज, मतलब आपको फिगर दे दिया जाएगा, फिर लास्ट में पूछा जाएगा कि अगला फिगर कौन सा होगा। आकृति वर्गीकरण, फिगर क्लासिफिकेशन, मतलब ये वाला फिगर ये जो वाला अनुपात में दे दिया जाएगा, फिर ये वाला फिगर किससे संबंधित है, ऐसे। आकृति की पूर्णता, फिगर कंप्लीएशन, मतलब कि फिगर की आधी आकृति दे दी जाएगी और ऑप्शन में दे दीजिएगा कि इस फिगर का कंप्लीशन वाला पार्ट कौन सा है, ये इस तरह के क्वेश्चन। गड्ढे और ब्लॉक एम्बेडेड फिगर दे दिया जाएगा, मिरर इमेज दे दिया जाएगा, और वाटर इमेज, और पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब एंड डाइव, और एनालॉजी इन फिगर। और अगला जो आएगा ऑड वन आउट इन फिगर, मतलब कि आपको आकृति दी जाएगी, इनमें से असामान्य फिगर कौन सा है ये पूछा जाएगा। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन फिगर, समान आकृति, कोडिंग डिकोडिंग इन फिगर में दे दिया जाएगा, है ना। और रोटेशन एंड कटिंग इन फिगर एंड पंचिंग द पेपर, ये सारे जो टॉपिक्स आते हैं ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। अगला स्टेटमेंट देकर जो है आपको कंक्लूजन देगा, और यहाँ से जो है आपको कंक्लूजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फेलोजिस्टिक रीजनिंग तर्क शक्ति पर आधारित जो है क्वेश्चन भी इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये था रीजनिंग का सिलेबस एफएफसी जीडी के लिए। अगला बात करें, इसमें जो आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो आपके टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं, नंबर सिस्टम आ जाता है, और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बीच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे एवरेज हो गया। इंटरेस्ट, सैंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। बेसिक जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्योमेट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। अब ये तो था डिटेल्ड सिलेबस, है ना। और हिंदी के जो आते हैं, तो जैसे हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके काल हो गया, है ना। बेसिक जो है संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके छंद से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छंद हो गया, और आपका गद्यांश पद्यांश भी आता है। गद्यांश, है ना, मतलब एक गद्यांश दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन दिया जाता है। पर्यायवाची वाले क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची वाले क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। और बुकैब भी आ जाता है इंग्लिश में, और ग्रामर पूरा इंग्लिश में आ जाता है। आर्टिकल आ जाता है ना, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आर्टिकल के बाद जो है आपका आ जाता है इसमें नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, टेंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बुकैब आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ना, हिंदी का बेसिक ही रहता है ना। अगला बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द, देखो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मान लो आपने जो है पेपर दे दिया,
तो फिर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो इसमें आपका जो टेस्ट होगा वो रेस का होगा, मतलब 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट के अंतर्गत जो है क्वालिफाई करना होता है, ये मेल के लिए है। और 1.6 किलोमीटर लगभग 1600 मीटर जो है फीमेल के लिए जो है 8.5 मिनट में जो है इसको क्वालिफाई करना होता है ना। और अगला जो है फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, जो भी लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको जो है 1600 किलोमीटर 7 मिनट में मेल कैटेगरी वालों को जो है क्वालिफाई करना होता है, और 800 मीटर जो है 5 मिनट में जो लद्दाख वाले फीमेल्स हैं उनको जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और क्या होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है आपकी जो मेल की जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर के भी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और भी जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो भी बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब से बच्चे, उनकी जो मेल जो है 162.5 सेंटीमीटर की उनकी जो है हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी ये दी गई है ना हाइट। अगला है चेस्ट, जो मेल कैंडिडेट है फुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, जो अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, मतलब बिना फुलाए जो मेल का चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन जो होना चाहिए, मतलब कि जो फूलना चाहिए मिनिमम वो 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, ठीक है ना। और जो भी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको जो है अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 76, और मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और ये भी आपको पढ़ लेना है ना, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये था दोस्तों डिटेल्ड सिलेबस और एज क्राइटेरिया, सारी चीज़ें एफएफपीजीडी के लिए। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर